आज हम एक बार प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में हमें कैसे देना है। वैसे तो आप थर्ड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो बेसिक पैटर्न था वो ही थर्ड ईयर में भी रहता है। यहाँ भी 3 पेपर हैं, तो तीनों पेपर में से हमें हर पेपर में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मेजर एक माइनर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा। मेजर 10 का होता है, माइनर 5 का होता है। तो ये तीनों पेपर के साथ होता है। अभी तक भी हमने स्पॉट्स किए हैं, 6 स्पॉट होते हैं, हर पेपर से 2 स्पॉट होते हैं। वाइवा वॉइस जो हमारा मौखिक होता है 8 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 7 नंबर की, टोटल 75 का है। तो अगर अभी कोई चेंज एग्ज़ामिनेशन में होगा तो वो अलग हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार हम ये समझ लें कि हमें प्रैक्टिकल में कैसे अपीयर होना है, क्योंकि 3 पेपर हैं तो उनमें से किस तरह से मेजर और माइनर क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट पेपर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का है। तो फिजियोलॉजी में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने ऑस्मोसिस का उसमें किया है, हमने क्रोमेटोग्राफी का उसमें किया है, हमने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड किया है, ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड किया है। तो हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो फिजियोलॉजी का कोई भी एक्सपेरिमेंट हम उसको मेज़र देते हैं, और जब मेज़र एक्सपेरिमेंट होता है तो हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना होता है, फिर रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद हम विधि प्रोसीजर लिखते हैं कि उसको एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे, और करने के बाद हम उसका रिज़ल्ट लिखते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर रिज़ल्ट लिखते हैं और प्रिकॉशंस लिखते हैं। प्रिकॉशन भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है, और उसके साथ फिर हम उससे रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं लेबल करके। तो जो हम मेज़र करते हैं तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज लिखने से लेकर उसकी रिक्वायरमेंट के बाद उसकी पूरी विधि के बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, फिर उससे क्या रिज़ल्ट निकला और प्रिकॉशन, ये टोटल और डायग्राम के साथ। तो मेज़र ये 10 नंबर का हो गया। फिर दूसरा माइनर है। माइनर अगर क्वेश्चन है तो जनरली हम कोई क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, जैसे हम पूछ सकते हैं कि ऑस्मोसिस की परिभाषा लिखिए, या ऑस्मोसिस कितने तरीके का होता है। हम 2 तरीके का ऑस्मोसिस प्रैक्टिकल में करते हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, जिसमें एक में पानी बाहर जाएगा, एक में अंदर, बाहर जाएगा तो एक्सो, अंदर जाएगा तो एंडो। तो हम डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए। प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, विल्मोट्स बबलर है तो हम उसका प्रिंसिपल पूछ सकते हैं क्या है। तो इस तरह से कोई छोटा क्वेश्चन जनरली माइनर जो एक्सरसाइज है उसमें आ जाता है। वो 5 नंबर का होता है, उसमें आपको वो आंसर ही देना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होती हैं या प्रिंसिपल होता है। सेकंड है प्रैक्टिकल सेकंड पेपर में हमारे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो अभी तक हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर जो मेज़र हमने दिया है वो जनरली हम पीडीए एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, जो मीडियम है वो हम मेज़र फॉर्म में दे देते हैं। वो मैंने आपको पूरा उसका पीडीएफ भेजा था, तो उसका हम पूरा यहाँ भी एक्सपेरिमेंट का नाम लिखेंगे, रिक्वायरमेंट लिखेंगे, पूरा उसका प्रोसीजर लिखेंगे, कैसे हम मीडियम को बनाते हैं, और उसकी प्रिकॉशंस हम लिखेंगे। तो ये हमारा मेज़र एक्सरसाइज हो जाती है। और माइनर में तो हमारे पास बहुत सारा मिलता है, क्योंकि सेल बायोलॉजी में इतने सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोसिस है, मियोसिस है, और जेनेटिक्स में भी हम कोई भी छोटा सा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है, मेंडल का कोई लॉ लिख दीजिए। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन माइनर के लिए यहाँ पर होते हैं। तो मेज़र अभी हम, जिससे कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए, एक मीडिया प्रिपरेशन पीडीए की दे देते हैं, कॉमनली अभी तक दी है। अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पेपर में हमारे इकोलॉजी आ जाती है और इकोनॉमिक बॉटनी है। तो जनरली इकोलॉजी
इकोनॉमिक बॉटनी हम स्पॉटिंग में देते हैं। और जो इकोलॉजी का है वो मेज़र में हमारे पास बहुत 3, 5, 4 अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं। वो हम आने वाले समय में एक बार यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि एक दो थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ती हैं। जैसे हम मिनिमम क्वाड्रेट निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाती है, डेंसिटी कोर्स के अंदर आ जाती है। फिर हमारे पास वाटर रिलेशन से संबंधित भी एक दो एक्सरसाइजेज हैं जो हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मेज़र हम इकोलॉजी की इनमें से कोई एक्सरसाइज दे देते हैं, और माइनर में हम यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। जनरली करते हैं, कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हम पूछ लेते हैं। और इसके अलावा आपके इकोलॉजी की एक्सरसाइजेज भी, जिसमें प्लांट्स हमने किए हैं, आपको उसमें भेजा था कि बहुत सारे एडेप्टेशन है इकोलॉजिकली, हाइड्रोफाइट्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं, सेक्युलेंट्स हैं, और वो हमने उसमें हाइड्रोफाइट और ज़ीरोफाइट ज़्यादातर हैं, सेक्युलेंट भी एक आध है, तो माइनर में हम वो भी लगते हैं। मेजर में तो हमने दे दी कोई भी इकोलॉजी की एक्सरसाइज, और माइनर में इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस, उसमें लीफ, रूट और स्टेम तीनों ही हमने किया है। आइकोनिया एक हमने नया किया, टाइफा हमने किया, हाइड्रिला हमने किया, कैजोराइना हमने किया, यूफोर्बिया हमने किया, ओपनशिया किया। तो इसमें से कोई एक्सरसाइज यहाँ पर हम दे देते हैं। और इकोलॉजिकल एक्सरसाइज होती है तो उसका हमको माइनर में कंप्लीट लेबल डायग्राम बनाना होता है, और बनाने के बाद हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो दिया गया हमको मटेरियल है, फर्स्ट वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फिर डाइकॉट है या मोनोकॉट है, और फिर ज़ीरोफाइट है, हाइड्रोफाइट है या सेक्युलेंट है। तो ये हम उसमें क्लासिफिकेशन दे देते हैं, और ये हमारा माइनर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट में फिजियोलॉजी का मेन एक्सपेरिमेंट, माइनर में कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ही होगा। जैसे मैंने बताया, किसी भी एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल पूछ लिया, प्रिकॉशन पूछ लिया, तो ये पूछ सकते हैं। सेकंड, जो बायोटेक्नोलॉजी में मेज़र में हम पीडीए मीडियम दे देते हैं, और माइनर के अंदर या तो जेनेटिक्स की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर सेल ऑर्गेनेल में से कोई यहाँ पर दे दिया जाता है। क्योंकि हमने माइटोसिस, मियोसिस दोनों, मियोसिस की कोई एक्सरसाइज आपको दे सकते हैं कि प्रोफेज की सारी स्टेजेस बनाई हैं, क्योंकि प्रोफेज में ही 5 स्टेजेस होती हैं, तो वो सब हमको आनी चाहिए। और क्योंकि ये हम 10th 11th से माइटोसिस, मियोसिस कर रहे हैं, तो ये हमें आना ही चाहिए। और थर्ड जो इकोलॉजी वाला है मेज़र में, इकोलॉजी की एक्सरसाइज, उसमें से जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम क्वाड्रेट है, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और वाटर रिलेशन की 1-2 एक्सरसाइजेज हैं। और माइनर में हम यहाँ पर इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस दे देते हैं। तो ये हमारा बड़ी जो हमको अपनी मेन कॉपी में करना होता है वो ये काम है। फिर स्पॉट्स हमेशा की तरह हर पेपर में से 2 फर्स्ट 2, 1 और 2 फर्स्ट पेपर से, 3rd और 4th सेकंड पेपर से, और 5 और 6 थर्ड पेपर से होता है। थर्ड ईयर में आपके इस बार हर पेपर में अलग से इक्विपमेंट्स के बारे में भी लिखा है। जैसे हम फिजियोलॉजी का करते हैं तो उसमें हमारे पास ओवन और 2-3 एपरेटसेस दे रखे हैं, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो जाए तो हमको एपरेटस देखने पड़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में तो हमारे को पता ही है, लेमिनर फ्लो है, हमारे पास ऑटोक्लेव है, जिसका हम ऑलरेडी जब ने मीडिया बनाया था डिस्कस किया था। ये 2 मेजर होते हैं, ऑटोक्लेव है और लेमिनर फ्लो है। इकोलॉजी में हम एक तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर आता है, ओवन शायद 3rd और 1st दोनों में ही एक्सरसाइजेस के अंदर आ सकता है। कैलोरी, और फर्स्ट में हमारे कैलोरी मीटर आता है, सेंट्रीफ्यूज आता है, ये भी फिजियोलॉजी में आता है, सेंट्रीफ्यूज है, कैलोरी मीटर है, और ओवन और मैक्सिमम मिनिमम हमारे 3rd पेपर में आता है। तो इस तरह से हमारे कई सारे एपरेटस हैं, वो हम एपरेटस एक तो रख देते हैं, और जो सेकंड हमारे पास होता है उसमें हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लेते हैं। और जो 3rd पेपर है उसमें हम फर्स्ट तो हम कोई एपरेटस रख देते हैं इकोलॉजी का, जैसे बताया मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, ओवन है, और जो सेकंड है वो इकोनॉमिक बॉटनी में से कोई भी चीज़ आपके जो नॉर्मल है वो आ जाती है। तो रिकॉर्ड में आप लोग प्लीज़ सारी इकोनॉमिक बॉटनी कर लीजिएगा, जिसमें आपके
फाइबर्स भी हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, ग्रेन्स भी हैं। तो कई सारी आपकी एक्सरसाइजेज हैं। तो बिवरेजेस हैं, चाय कॉफ़ी जैसे आपके खाद्य पदार्थ हैं, चावल गेहूँ मक्का, रेशे जैसे कपास जूट आ जाती है, ऑयल्स हैं, मूंगफली सरसों का, फिर वुड है, स्पाइसेस मसाले हैं, फिर जैसे कहा मेडिसिनल प्लांट्स हैं, चाय कॉफ़ी, रबर। तो जैसे एक रबर रख दिया तो आपको क्या करना होता है, जब आप स्पॉटिंग में इकोनॉमिक बॉटनी करते हैं तो बहुत सारा आपको नहीं करना होता। आपको पहले तो पहचानना होता है कि वो क्या है, उसके बाद आपको उसका लोकल नेम, बॉटनिकल नेम लिखना होता है। बॉटनिकल नेम इम्पॉर्टेंट, लोकल नेम लिखेंगे, बॉटनिकल क्योंकि इकोनॉमिक है तो लोकल नेम आना चाहिए, तभी उसको आप बेच पाते हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होगा तो लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, उसकी फैमिली, और साथ में कौन सा उस पार्ट को उस प्लांट के पार्ट को यूज़ किया जाता है या इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3-4 हमको पॉइंट्स लिखकर और डायग्राम बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। और ये हम स्पॉट्स में ही जनरली देते हैं। और वाइवा हमें पता ही है 8 नंबर का है और रिकॉर्ड हम अच्छे से तैयार करें। हम जनरली अब 3rd ईयर में 2 रिकॉर्ड बनाते हैं। एक रिकॉर्ड तो जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और एक हम बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी जिसमें कि, और इकोलॉजी के लिए जिसमें हमें ग्राफ वगैरह बनाने होते हैं, तो वो केमिस्ट्री जैसी फाइल बनती है। तो एक नॉर्मल फाइल जो अभी तक आप बनाते हैं और दूसरी केमिस्ट्री वाली फाइल जहाँ पर भी फॉर्मूलेज हमको लगाने हैं या हमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। इकोलॉजी में हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, और जेनेटिक्स वगैरह में हम क्वेश्चन, उसमें प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, तो वो सब हम केमिस्ट्री रिकॉर्ड में करते हैं, और जहाँ डायग्राम बनाना होता है वो हम नॉर्मल रिकॉर्ड में करते हैं। तो ये एक तरह से आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है जो प्रैक्टिकल में 75 मार्क्स का होता है। इसमें अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप अपने व्हाट्सएप मैसेज पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।